के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या हुआ, उसके बाद देश भर में प्रदर्शनों की सीरीज शुरू हो गई है और ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयुध देख रहे हैं। आज के वीडियो में मध्य प्रदेश में हो रहे प्रदर्शनों को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसका पैटर्न आखिर क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया। उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने उनकी मांगें मान ली और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद देश भर में प्रदर्शनों का एक पैटर्न शुरू हो गया और ये मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले किसानों ने अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद टेट भर्ती परीक्षा के खिलाफ चक धरने पर बैठ गए। लेकिन इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड प्रदर्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं जेन अल्फा के, यानी कि वो बच्चे 2005 के बाद पैदा हुए हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर के लगातार बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा एक मामला भी बड़वानी से सामने आया, जहां बड़वानी में आदर्श स्कूल के बच्चे पैदल ही कलेक्टर से मिलने के लिए निकल गए। उनका आरोप था कि उनके हॉस्टल में रुकने की सुविधा अच्छी नहीं है, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। कलेक्टर कार्यालय 62 किलोमीटर दूर है। उनकी मांग थी कि वो 62 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे और कलेक्टर के सामने अपनी बातें कहेंगे। लेकिन इन बच्चों को 18 किलोमीटर बाद ही रोक लिया गया और प्रशासन ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम गूगल के माध्यम से दुनिया देखते हैं, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये पहला प्रदर्शन नहीं है, इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 18 अगस्त को भोपाल के रीजनल स्कूल के 300 से 400 बच्चे केवी से निकले और उनके स्कूल का मर्ज किया जाना था केवी में, उसके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल का मर्जर नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा, उनसे बात की और आखिर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी कि स्कूल का मर्जर नहीं हुआ। धार में एक प्रदर्शन हुआ जहां आधी रात में 35 छात्राएं हॉस्टल से निकल गईं। वो लगातार थाने की तरफ जाने लगी पैदल पैदल। उनकी मांग थी कि उनको सुविधाएं अच्छी नहीं दी जाती। 50 बेड का हॉस्टल है, लेकिन उसमें 140 लड़कियों को रखा गया है। एक बेड पर 2-2 लड़कियों को सोना पड़ता है। इसके साथ ही जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, बाथरूम की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी इनका विरोध था। जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांग सुनी और हॉस्टल के ऊपर जांच की गई, उनकी सुविधाएं बेहतर हों, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए। अब जेन अल्फा का जो गुस्सा निकल रहा है सिर्फ प्रशासन पे नहीं बल्कि सरकार पे और उसके नेताओं पर भी निकल रहा है। जैसे कि छतरपुर में 14 अगस्त को छात्र सड़कों पर आए और उन्होंने जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, उनका काफिला रोक दिया, रास्ते में खड़े हो गए। मंत्री साहब को गाड़ी रोकनी पड़ी, गाड़ी से उतरना पड़ा और बच्चों से बात करनी पड़ी। बच्चों ने उनसे बताया कि यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण स्कूल जाने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है और वो सही से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बेसिक सुविधाएं हैं इसकी भी उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद मंत्री साहब ने उनको आश्वासन दिया कि सड़क का निर्माण करवाया जाएगा और उनकी बाकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, बाकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। ऐसा ही एक मामला उज्जैन से भी सामने आया, जहां उज्जैन में 300 से ज्यादा छात्राओं ने 14 अगस्त को कलेक्टर परिसर को घेर लिया, कलेक्ट्रेट को ही घेर लिया और कलेक्टर साहब से मिलने की मांग की। कई घंटे तक प्रदर्शन चला। जिसके बाद कलेक्टर साहब जब मिलने आए तो बच्चों ने कहा कि उनके स्कूल 12 से 15 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण उन्हें रोज आने जाने में परेशानी होती है और इनका अधिकार है कि स्कूल उनके गाँव में होना चाहिए, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकें। जिसके बाद स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला रोक दिया गया और जो स्कूल वहां पर था, स्कूल को जहां दूसरी जगह भेजा जाना था, स्कूल वहीं पर चल रहा है और बच्चे वहीं पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। सागर से मामला सामने आया, जहां बच्चों ने कीचड़ भरा रास्ता था, स्कूल जाने का जो रास्ता था वो कीचड़ भरा हुआ था, तो बच्चे रास्ता बंद करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत होनी चाहिए ताकि वो स्कूल आसानी से पहुंच पाए। जेन अल्फा वो जनरेशन है जो लगातार इंटरनेट से जुड़ी हुई है, जो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को समझ रही है, दुनिया भर में हो रही घटनाओं को देख रही है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद ये कहना ठीक होगा कि छात्र और बच्चे अपने अधिकारों को लेकर के और ज्यादा जागरूक हुए और वो लगातार अपनी मांग मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है। वो बच्चे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, वो बच्चे जिन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्या वो बच्चे ये प्रदर्शन जब कर रहे हैं तो अपनी स्वप्रेरणा से कर रहे हैं या कुछ असामाजिक ताकतें, ऐसी ताकतें जो समाज में लगातार कुछ न कुछ होते रहे, कुछ नकारात्मकता फैलती रहे, इसकी कोशिश कर रहे हैं, वो इन छात्रों को भड़का रहे हैं कि वो प्रदर्शन करें। समझने की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोगों के अंदर एक विश्वास भी आया है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब जगह जगह जाकर स्कूलों का निरीक्षण कर रही है कि स्कूल में सुविधाएं हैं कि नहीं। इस दौरान राजस्थान में उनके साथ मारपीट भी हो गई। अब आगे ये किस तरफ मोड़ लेगा, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो 10 सितंबर से वापस धरने पर बैठेंगे अगर सरकार सभी स्कूलों को ठीक
नहीं करती। आने वाले समय में क्या प्रदर्शन और तेजी पकड़ेंगे, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में और प्रदर्शन होंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी घटना होगी हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। आयुक्त से जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।